ये है फोर्ड एक्सपीडिशन V6 पेट्रोल इंजन है और इसमें प्रॉब्लम है स्टार्टिंग का। ये कितना भी लंबा क्रैंकिंग कर लो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज़ ये कोई भी चेक इंजन लाइट भी नहीं है, कोई भी वार्निंग लाइट भी नहीं है, फिर भी ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे कि इसके अंदर का प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ इस कार की बात नहीं कर रहा, किसी भी कार में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कैसे उसको ठीक करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरा चीज़ ये भाई, ये मेड इन अमेरिका, बहुत ही हाईटेक कार है, ये बहुत सारा सिस्टम इसके अंदर में। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि इसके अंदर का प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको ठीक करना है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक दफा प्रॉब्लम को देखो, इसको स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। और आप देख पा रहे हो इतना लॉन्ग क्रैंकिंग के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब कोई चेक इंजन लाइट का सिंबल भी नहीं है। तो प्रॉब्लम ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चलो सब कुछ एक एक करके समझते हैं। तो मैंने इंजन कवर को इसको निकाल लिया अभी। तो देखो, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना कि इंजन स्टार्ट नहीं हो और चेक इंजन लाइट वगैरह भी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि फ्यूल से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपका फ्यूल है वो इंजन के आसपास पहुंच रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं पहुंच रहा है तो चांसेस है कि जो आपका फ्यूल पंप है, जो फ्यूल टैंक के अंदर में होता है, वो ख़राब हो गया हो। या फिर ये हो सकता है कि जो सप्लाई जा रहा है फ्यूल पंप में, वहाँ का वायर कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया हो, या फिर उसका फ्यूज़ का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना होगा। उसके बाद ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि भाई गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले चेक करूँगा कि फ्यूल का सप्लाई आ रहा है या नहीं। अगर फ्यूल का सप्लाई नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्यूज़ को चेक करूँगा। और उसके बाद फिर अगर फ्यूज़ भी सही है तो एक दफ़ा पंप के पास का वायरिंग चेक करेंगे, वहाँ तक सप्लाई पहुँच रहा है या नहीं। अगर वो सप्लाई पहुँच रहा है तो एक दफ़ा फ्यूल पंप को बाहर निकाल करके चेक करेंगे। तो चलो एक एक करके सबको चेक करते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये जो देख रहे हो ये फ्यूल का लाइन, ये आपका टैंक से आ रहा है फ्यूल पंप के थ्रू, और ये आपका हाई प्रेशर पंप है। यहाँ से फ्यूल पंप होकर के रेल में जाता है, फिर वहाँ से इंजेक्टर में जाता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इस पाइप को निकालूंगा। निकालने के बाद चाबी को ऑन करते हैं। ऑन करके देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूल का सप्लाई आता है या नहीं। तो निकालने क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से दबाना है, दबा के नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है। पुश करने से आपका ये पाइप इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो चलो चाबी को ऑन करते हैं। तो अभी चाबी को ऑन किया है मैंने और जाके देखता हूँ कि आ रहा है कि नहीं सप्लाई। और फ्यूल भी आप देख पा रहे हो, अभी 1 क्वार्टर फ्यूल बचा हुआ है इसमें। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी पेट्रोल आ ही नहीं रहा है। तो भाई ये प्रॉब्लम फ्यूल से रिलेटेड ही है, क्योंकि फ्यूल का सप्लाई हाई प्रेशर पंप के पास नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करूँगा मैं, सबसे पहले फ्यूज़ और रिले, जो पंप का फ्यूज़ और रिले है उसको सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक इंजन के सामने यहाँ पे ये फ्यूज़ बॉक्स है और इस बॉक्स को आपको ओपन करना है। कुछ इस तरह से आपके अंदर फ्यूज़ और रिले का पूरा सेट्स मिलेगा और मैनुअल में आना है। आप देख रहे हो ये 5 नंबर रिले, ये आपका फ्यूल पंप का रिले है, और ये जो 44 नंबर है ये फ्यूल पंप का फ्यूज़ है। आप देख पा रहे हो ये 20 एम्पियर का फ्यूल पंप का रिले का ये फ्यूज़ है। तो ये है 5 नंबर रिले, ये वाला, और ये है आपका फ्यूज़। आप ये देख पा रहे हो ये फ्यूज़ भी सही है और मैंने रिले भी चेक कर लिया है, ये रिले भी सही है। और जिनको नहीं पता है कि रिले को चेक कैसे करते हैं, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे जाकर के पूरा अच्छे से देख लेना। मैं फ्यूल पंप को चेक करने से पहले एक दफ़ा क्या करूँगा, इसमें मैं हवा का प्रेशर दूंगा थोड़ा सा। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, जो लाइन है ना, या फिर जो पंप के अंदर का जो स्क्रीन होता है वो ब्लॉक हो जाता है कचरे की वजह से। तो उसको एक दफ़ा क्लीन कर देखता हूँ। क्लीन करने के बाद इसमें फ्यूल आता है नहीं। अगर अभी भी फ्यूल नहीं आता है तो मुझे फ्यूल टैंक को निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद उसके अंदर का पंप चेक करना पड़ेगा। तो अभी तो हवा का प्रेशर दिया है मैंने। एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, इग्निशन को ऑन करता हूँ। आप देख पा रहे हो अभी भी कोई भी फ्यूल नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि मैंने दोबारा से इग्निशन ऑन कर दिया है। तो अब मुझे टैंक को खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसके पंप का क्या सिचुएशन है। टैंक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये देख रहे हो ये इस तरह से आपको 4 यहाँ पे नट मिलेगा, उसको खोलना है। खोलने के बाद ये देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रैप है 2, एक इधर और एक इधर। उसका यहाँ पे 2 बोल्ट है, एक ये बोल्ट और दूसरा ये
ये बोल्ट, ये दोनों को खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फ्यूल टैंक है वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फ्यूल का पाइप और आपका वायर दोनों बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद चेक करना पड़ेगा। तो ये मैंने फ्यूल टैंक को बाहर निकाल लिया है। तो चलो एक दफ़ा इसके पंप को मैनुअली चेक करते हैं। तो चलो उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सप्लाई देना पड़ेगा। ये देख रहे हो सबसे जो लास्ट में ये वाला, इसमें पॉजिटिव और दूसरे वाले में नेगेटिव 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे। उसके बाद अगर ये पंप सही होगा तो यहाँ से मेरा फ्यूल प्रेशर से आना चाहिए। तो आजा इसको टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 12 वोल्ट का सप्लाई, देख पा रहे हो सप्लाई भी आ रहा है इसमें। तो अभी इसको टच करेंगे। टच करने के बाद देखते हैं मोटर चलता है नहीं, और यहाँ से फ्यूल आना चाहिए। अगर यहाँ से फ्यूल आ रहा है इसका मतलब ये पंप और मोटर दोनों सही है। अगर नहीं आ रहा है तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो चलो इसको टच करते हैं। तो देख रहे हो मैंने इसमें सप्लाई दिया है और मेरा मोटर चल रहा है पर बहुत ही धीरे चल रहा है, जिसकी वजह से देख रहे हो यहाँ से फ्यूल नहीं आ रहा है। आप आवाज़ को सुन सकते हो। तो ये है भाई इसके अंदर का प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आज इसको एक दफ़ा बाहर निकाल के देख लेते हैं कि इसके अंदर में किस तरह का सिस्टम होता है। तो ये देखो भाई, देख रहे हो, ये है भाई, ये है इसका पूरा असेंबली, जिसमें आपका गेज भी है जो आपका फ्यूल का लेवल बताता है। ये देख रहे हो, ये इसका गेज है। और ये इसके अंदर का आप देख रहे हो, ये मोटर है। आप देख पा रहे हो ये मोटर का कलर भी सही नहीं है, ये ब्लैक हो चुका हुआ है। लग रहा है ऐसा कि ये जल गया हुआ है, इसलिए शायद ये स्पीड नहीं चल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होता है या फिर नहीं। ये रहा मेरा नया फ्यूल पंप असेंबली। ये देख रहे हो, ये ओरिजिनल है, ये असली है, ये मेड इन मैक्सिको है। तो अभी क्या करना है मेरे को, इसको डालना है फ्यूल टैंक के अंदर में और चेक करना है कि फ्यूल का सप्लाई आता है या फिर नहीं। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने अभी ये पंप को इंस्टॉल कर लिया है। अभी फ्यूल टैंक को फिट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। तो मैंने फ्यूल टैंक को और इसका जो फ्यूल का लाइन था, जो वायरिंग था, मैंने सबको अभी फिट कर दिया हुआ है। तो अब जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो जो मेरा ओपन पाइप है, जो मेरा फ्यूल पंप के पास जो पाइप है, वहाँ पे फ्यूल आना चाहिए। तो अब देख पा रहे हो जैसे इग्निशन ऑन कर रहे हैं यहाँ पे मेरा फ्यूल आना शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब अब मेरा कार स्टार्ट होने के लिए रेडी। हाँ स्टार्ट। तो आप देख पा रहे हैं कार कितनी आसानी से स्टार्ट हो गया। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके कार में भी आता है, आप इसी तरह से इसको ठीक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हाइप करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।